वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है प्यारे दोस्तों। मैं प्रदीप सर आज हम क्लास लेके आए हुए हैं नंबर सिस्टम पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि देख रहे हैं, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 103 है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं एसएससी, सीजीएल या एनटीपीसी एग्जाम में क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। यदि यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि दो क्रमागत प्राकृत संख्या का योग 103 है तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। यानी दो कोई भी संख्या हो, जैसे आपका हो 12, 13 भी हो सकता है। ये क्रमागत संख्या है, इसको क्या कहते हैं, 12 के बाद 13 जो होगा इसको हम क्रमागत संख्या कहते हैं। जैसे आपका 13 से 14 हो गया, ये क्या है, क्रमागत संख्या कहता है। तो दोस्तों ये कह रहा है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या बताइए जिसका योग 103 है, तो ये आपको निकालना है। अगर आप ऐसे जोड़ेंगे, क्या 16 होगा या 17 होगा या 17 होगा या 18 होगा, इसमें समय आपको काफ़ी लगेगा। तो ऐसा ट्रिक को आप अपना नहीं सकते हैं और ऐसा ट्रिक का यूज नहीं करेंगे। तो दोस्तों बनाएंगे कैसे, क्या इसका हिसाब को छोड़ देना है? बिल्कुल नहीं छोड़ना है, लेकिन इस ट्रिक को आप समझेंगे तो आप मौखिक तरह से आप चलते चलते आप इसको बना सकते हैं। तो वो कैसे, आइए इसको देखते हैं। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग कह रहा है ना, तो दो जैसे बोला जाए तो यहाँ पर आप 2 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ कह रहा है 103, ओके, तो 103 जैसे कह रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 103 तो 103 में आप 2 से भाग देंगे तो आपके पास कितना आएगा, 51.5 आएगा। जब इसको भाग देंगे 51.5 होगा। यानी कहने का मतलब है इसके पहले ऊपर की संख्या क्या है, ऊपर की संख्या आपका 51 आ गया दोस्तों। नीचे की संख्या यानी 51.5, 51.5 के नीचे संख्या कितना आएगा, तो आपका 52 होगा दोस्तों। अब आप बताइए कि ये संख्या है 1, ये संख्या है 2 और ये संख्या है 3। तो ये तीनों संख्या में छोटी संख्या आपका क्या है, तो छोटी संख्या दोस्तों आपका होगा 51, आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आप ट्रिक के माध्यम से भी आप निकाल सकते हैं। अगर आप कहेंगे क्या ये सही है, तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 51 आपका है ना, संख्या 51, तो मैंने संख्या को लिख लिया 51। और इसमें क्या कर रहा है, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो 51 उसके बाद क्या होगा, 52 है, तो मैंने 52 को लिख लिया दोस्तों। अब 51 और 52 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 103 होगा। यही तो आपसे कहा रहा था कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग 103 है, तो वो छोटी संख्या क्या है। तो दोस्तों आपकी छोटी संख्या पूछा गया है, तो छोटी संख्या आपका 51 होगा दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए इसी क्वेश्चन में से कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग 103 है, तो बड़ी संख्या, यदि यहाँ आपसे पूछा जाए कि बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो आप जो निकाले, ये आपकी संख्या जो निकलती है ये बीच की संख्या निकलती है, और इसके आगे का क्रम में जो होता है वो छोटी संख्या होता है, और इसके मिडिल के नीचे में जो संख्या होती है ये आपकी बड़ी संख्या होती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन का हल इसमें कर दिया। कैसे, ध्यान दीजिए। आपसे पूछा गया ना दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग 103 है, तो इसी में से पूछ दिया बड़ी संख्या क्या करें। तो 103 में 2 से भाग देंगे, और ये 103 में 2 से जैसे भाग देंगे ये आपकी बीच की संख्या आएगी 51.5। क्या होगा, 51.5 जो है ये आपकी बीच की संख्या है। तो बीच के पहले ऊपर में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 51 होगा। 51.5 यहाँ पर है, तो ऊपर में जाएंगे तो 51 होगा, और 51.5 के नीचे यदि आते हैं कितना होता है, 52 होता है। तो 52 जो है 51 से बड़ी संख्या है। तो यही तो आपसे पूछा गया था कि बड़ी संख्या क्या है। तो इस ट्रिक का आप इस्तेमाल करके एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कभी पूछेगा छोटी संख्या ज्ञात करें, कभी कहेगा बीच की संख्या ज्ञात करें, कभी कहेगा बड़ी संख्या की ज्ञात करें। तो इसी ट्रिक को फॉलो करके आप बना सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इस ट्रिक को लिख लें, कैसे इसको बनाएं, तो जो भी संख्या रहे याद रहे उस संख्या को ऊपर में लिखेंगे, और नीचे में क्या है, दो प्राकृतिक संख्या का क्रमागत, तो यहाँ 2 से आप भाग देंगे। 2 से भाग देने का जो भी संख्या आएगा तो ये आपकी संख्या जो आएगी ये बीच की संख्या आएगी, और ऊपर की संख्या जो होगी छोटी संख्या आएगी, और इसके नीचे की संख्या जो आएगी ये बड़ी की संख्या आएगी। तो इस तरह से आप 3 क्वेश्चन को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या का अंतर। पहले तो अब योग पढ़े। अगर यहाँ पूछ दिया अंतर 37 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। क्या 18 होगा, 17 होगा, 15 होगा या 10 होगा। आप तो आंख कान मूंद के कहेंगे कि 10 ही होगा, क्योंकि इसमें से सबसे छोटी संख्या 10 है। लेकिन ऐसा नहीं सोचिए, ये चीज़ नहीं होता है। तो दोस्तों इसको बनाएंगे कैसे, यहाँ पर क्या करा है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या का अंतर 37 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप 37 को लिख लीजिए। अब इसमें करना क्या है, इसको करना कुछ नहीं है, 1 को घटा देंगे। 1 को घटाने के बाद क्या करा है, 2 करा है यहाँ पर, यहाँ नीचे में 2 लिख लीजिए। तो 37 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 36 होगा, और यहाँ 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, ये 18 होगा। ये 18 जो हुआ
ये आपकी छोटी संख्या हो गया। तो 18 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों आपके लिए सही है। ऐसे क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। आप कहेंगे कि ये आंसर गलत है, तो चलिए हम देख भी लेते हैं। 18 आपकी संख्या आ गई ना। तो अब देखिए, एक संख्या हमने ले लिया 18 और ये क्रमागत प्राकृत संख्या का है। 18 के बाद संख्या क्या होगा दोस्तों? 19 होगा। दोस्तों 8, 18 और 9, 9, 8, 17 के साथ 1, 2, 3, 37। देखिए ये हुआ, यानी दो क्रमागत प्राकृत संख्या का अंतर कितना कह रहा? 37 है। यहाँ पर आपने जोड़ा, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं ये क्या है? ये क्रमागत प्राकृत संख्या है। तो इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। दोस्तों आप तो कहेंगे कि ये आंसर गलत है। बिल्कुल ये आंसर गलत है। इस ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि छोटी सी वीडियो को देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि ऐसा ऐसा ट्रिक होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाए कि छोटी संख्या ज्ञात करें तो 37 में से 1 को घटाएंगे और 2 से भाग देंगे, तो ये आपकी क्या आ जाएगी? ये छोटी संख्या आएगी। दोस्तों याद रहे, फर्स्ट वीडियो में जो अभी क्वेश्चन पढ़े, तो उसमें से आपको निकालने के वो ट्रिक को बताए जो कि उसमें योग पर आधारित था। और यहाँ पर क्या है? हम घटाव पर आधारित को हम पढ़ रहे हैं। तो यदि आप इसमें से 37 में से 1 को घटाएंगे और 2 से भाग देंगे तो आपकी छोटी संख्या निकल के आ जाएगी। अगर इसी में आपसे कहा जाए कि बड़ी संख्या ज्ञात करें तो क्या बनाएंगे, उसको भी देख लीजिए। यदि आपसे यहाँ पूछा जाए कि यहाँ बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों? 37 में 1 को जोड़ लेंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो 37 में 1 को जोड़ेंगे, कितना होगा? 38 होगा। तो 38 में 2 से हम भाग देंगे, कितना हो गया दोस्तों? 19 तो हो गया। अब आप देखें कि ये संख्या जो आई ये आपकी बड़ी संख्या आई। इस ट्रिक को आप याद रखें। जैसा कि देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, 3 क्रमागत सम संख्या का योग 72 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? तो यहाँ जैसे आपके पूछा है 3 क्रमागत सम संख्या का योग 72 है, तो मैंने यहाँ पर 72 को लिख लिया, 3 से हमने भाग दे दिया, तो यहाँ क्या हो गया? 24 दिया, 72 हो गया। ये 24 जो आई ये आपकी बीच की संख्या आई दोस्तों। और उसके ऊपर में क्या है? 23 है। इसके नीचे में कितना है? 25 है। तो ये आपकी क्या है? छोटी संख्या है। ये आपकी क्या है? ये बड़ी संख्या है। तो यही आपको कारण, तो छोटी संख्या क्या होगी? तो दोस्तों छोटी संख्या आपका 23 होगा। 24 के बाद 23 हो गया। तो इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। लेकिन याद रहे, 24 के पहले 23 ये गलत होगा। क्यों? कि यहाँ आपको पूछा गया सम संख्या ना। तो 24 के पहले 23, तो 23 के पहले क्या होगा? 22 होगा दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या होगा? तो 22 दोस्तों इसका आंसर आएगा। इसको याद रखिए, क्योंकि 24 के पहले 23 कहेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि ये 22 के बाद 24 और 24 के बाद क्या होगा? 26 होगा दोस्तों। तो ये बड़ी संख्या आपका क्या आ जाएगा? 26 आएगा, न कि 25 संख्या आपका बड़ी होगा। ये भी छोटी संख्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सम संख्या दोस्तों पूछा गया है। तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 22 आपके लिए सही होगा। तो इस तरह से इसको ट्रिक को याद रख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 लगातार विषम संख्या का योग 75 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर क्या करना है? आपके पास 75 है, तो आप 75 को लिख लीजिए। 3 लगातार विषम संख्या है, तो 3 से हम क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 75 में 3 से भाग देंगे तो बीच की संख्या क्या आएगी दोस्तों? 25 आपकी आएगी। और इसके पहले की संख्या जो है वो आपकी 23 आएगी। और नीचे की बात करें तो इसकी संख्या आपकी 27 आएगी। क्यों? कि यहाँ पर कह रहा है विषम संख्या, तो 25 के पहले विषम संख्या क्या होगा? 23 होगा। तो ये आपकी क्या आ गया? ये आपकी छोटी संख्या है। और उसके बाद की संख्या 27 जो है ये क्या है? ये आपकी बड़ी संख्या है। तो यहाँ से क्या पूछा है? 3 लगातार विषम संख्या का योग 75 है, तो बड़ी संख्या क्या का है? तो बड़ी संख्या दोस्तों आपका 27 होगा। और उसके बाद देखें कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या ये सही मायने पर 27 सही होगा? तो इसको जांच भी कर लेते हैं। तो 3 लगातार विषम संख्या का योग कहा रहा है ना, तो आप इसको देखें, आप जोड़ें और आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे निकालेंगे? चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे आपका 23, 25, 27, तो 5, 3, 8, 7, 15 के 5 बच गया 1, 2, 2, 4, 2, 6 और 1 कितना हो गया? 7 हो गया। ये देखिए तीनों संख्या को यदि हमने जोड़ लेते हैं तो 75 होता है। और यही कहा रहा था आपको, 3 लगातार विषम संख्या का योग 75 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों? तो बड़ी संख्या आपका 27 होगा। अगर छोटी संख्या पूछा जाए तो 23 होगा दोस्तों। अगर बीच की संख्या पूछा जाए तो 25 होगा दोस्तों, याद रहे। अगर छोटी संख्या पूछा जाए तो आपका क्या हो जाएगा? 23 होगा। अगर बड़ी संख्या पूछा जाए तो आपका 27 होगा। अगर इसी में से बीच की संख्या पूछा जाए तो आपका
25 होगा दोस्तों। ये तीनों क्वेश्चन को याद रख लीजिए। ये एसएससी, एनटीपीसी, बैंकिंग सभी क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर ये क्लास आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें और दोस्तों के भी शेयर करें। और नेक्स्ट क्लास में इससे भी ज़बरदस्त क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।